वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सर्दियों का एक अहम मसला ये है कि बारीक जुराबों पे मसा करना जायज़ नहीं है, सिर्फ मोज़ों पे मसा करना जायज़ है। बहुत सारे नमाजी हजरात जुराबों पे मसा तो नहीं करते, लेकिन जुराबें सब नमाजी पहनते हैं, ज़रूरत है। मगर एक अहम मसला ये है कि बहुत सारे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, लेकिन वो अपने जुराबों का ख्याल नहीं रखते। जुराबें बूटों में पहन ली जाती हैं और उनमें आम तौर पर बदबू पैदा हो जाती है, और नमाजी इसी तरह नमाज में आ जाते हैं और मस्जिद में दाखिल होते हैं, और इस तरह बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। इसमें बहुत सारी खराबियाँ पाई जाती हैं। नंबर एक, सही हदीस में आता है, नबी रसूल ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा प्याज या लहसुन वगैरह चीज़ इस तरह की चीज़ें खाए तो वो मस्जिद में दाखिल ना हो इस तरह, जब तक कि मुंह साफ़ ना करे, कुल्ली ना करे। प्याज और लहसुन तो एक मिसाल है। हर वो चीज़ जो बदबूदार है और दूसरे के लिए ईज़ा का ज़रिया है, ऐसी चीज़ खाकर या अपने जिस्म पे लगाकर मस्जिद जाना ये जायज़ नहीं है। और इस हदीस में तसरीह आती है कि जिस तरह के नमाजियों को इससे तकलीफ़ होती है, फ़रिश्तों को भी इससे तकलीफ़ होती है। लिहाजा इस तरह बदबूदार चीज़ मसाजिद में ले जाना वैसे भी मना है। नंबर दो, इससे मुसलमानों को इज़ा होती है, नमाजियों को तकलीफ़ होती है, बदबू जा रही होती है। अब जिसकी जुराबें होती हैं उसको ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो नमाज पढ़ रहा होता है, ख़ास तौर पर सजदे की हालत में, तो उसका चेहरा और उसकी नाक इसके जुराबों के करीब होती है, तो बहुत बदबू आ रही होती है और नाकाबिल बर्दाश्त होती है, और ज़ाहिर कैसे फ़रिश्तों को भी ईज़ा और तकलीफ़ होती है। इसके अलावा मस्जिदें आम तौर पर सर्दियों में बंद ही होती हैं, और इस तरह लोग ज़्यादा होते हैं तो इससे भी बदबू पैदा हो जाती है। इसी तरह मसाजिद का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, बेहतरीन कालीनें होती हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इस तरह गंदी जुराबों, बदबूदार जुराबों के साथ अगर मस्जिद में जाया जाए तो इससे मस्जिद की सफाई सुथराई भी मुतासिर होती है। इसलिए सर्दियों में ख़ास तौर पर नमाजी हजरात इस बात का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें कि वो अपनी जुराबों को साफ़ सुथरी रखें, और मस्जिद जाते हुए चेक कर लिया करें, देख लिया करें कि उनसे बदबू तो नहीं आ रही।